बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो है वो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अब हम कैसे एचटीएमएल लिखते हैं या उसे कैसे हमने वो करना है। अच्छा, एचटीएमएल लिखने के लिए ना एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह हमें सी शार्प हमने कोड लिखना था, उसे कंपाइल करना था, तो उसके लिए हमें क्या था, उसकी जरूरत थी कि कोई कंपाइलर हमें चाहिए, यानी कि हमें सी शार्प का एनवायरनमेंट चाहिए, विजुअल स्टूडियो चाहिए, तब हम लिख सकते थे। सेम इसी तरह एसक्यूएल के लिए हमें एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो चाहिए था। लेकिन ये जो है HTML है ना, इसके लिए कुछ टूल चाहिए नहीं होता, एक्चुअल में नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर हमने रखना हो या हमने यूज करना हो तो हम कर सकते हैं, जो कि मैं करता हूँ। ठीक है, इसी तरह करके आप लोग भी यानी कि रिकमेंड करूंगा कि टूल यूज करना, क्योंकि हम सब अभी इतने यानी कि एक्सपर्ट नहीं है कि हम इस तरह भी वैसे काम सकते हैं। कि मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे आता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, नोट नोट पैड की फाइल बनाता हूँ, जिस तरह ये बनाई मैंने। इसका मैंने नाम रख दिया टेस्ट, या इधर मैं रखता हूँ फर्स्ट HTML। इसकी जो इसका जो ये जो होता है ना, यानी कि ये टेक्स्ट फाइल है, इसे मैं कर देता हूँ ये HTML फाइल है। ठीक है, तो ये मैं इसे कर देता हूँ, उसे यस कर देता हूँ। देखो ये आइकन भी वैसा बन गया है, क्योंकि इनको जो रीड कर सकता है वो कौन कर सकते हैं, ब्राउजर कर सकते हैं रीड। लेकिन मैं इसको दोबारा किया, इसको मैंने ओपन किया नोट पैड पे दोबारा। ठीक है, और क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ, अगर मैं इसको भी अभी डबल क्लिक करता हूँ ना, देखो इसने कुछ भी नहीं रीड कर पाया। देखो यहाँ पे उसके बाद पाथ आ गया कि कौन सी फाइल ये रीड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रीड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी मैंने लिखा ही कुछ नहीं है। तो इसको मैंने दोबारा क्लोज किया। यहाँ पे ये वाली फाइल मैंने नोटपैड में ओपन की हुई है। ये मैं एक सिंपल सी इसकी जो है ना चीज लिखता हूँ एक। ठीक है, उसे सेव करता हूँ। ये स्टैंडर्ड है, देखो ये एक मैंने टैग लिखा, एक ये टैग लिखा, एक ये टैग लिखा, इसी तरह करके एक ये टैग लिखा, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी ये वाला टैग ओपन था, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद एक और टैग मैंने शुरू किया, उसके अंदर एक और टैग लिखा, उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, एक और टैग लिखा, उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये वाला टैग ओपन था, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसी तरह करके ये वाला टैग ओपन था, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। आप लोग कहोगे कि सबसे ऊपर वाला क्यों नहीं क्लोज किया, ये आप लोगों ने देखना है। ठीक है ना, कि भाई ये वाला टैग की क्लोजिंग नहीं आई। एक्चुअली ये क्लोज नहीं होता, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप बताई हुई है कि भाई कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप ये ले रहा है, बस। इसको मैंने अब सेव किया। ये अगर आप खत्म भी कर दोगे ना, ये फिर भी यही रिस्पॉन्स है। इसको मैंने सेव किया, दोबारा इस फाइल को मैंने रन किया। देखो डिजाइन बना हुआ आ गया मेरे पास। क्यों? क्योंकि अब उसने उस फॉर्मेट को रीड किया, और देखो यहाँ पे क्या पाथ आ रहा है, यहाँ पे वही पाथ आ रहा है जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि ये जो ब्राउजर है ये किसको रीड कर रहा है, इस फाइल को रीड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरह करके मैं इस फाइल में और भी चीजें चेंज कर सकता हूँ। यानी कि देखो मैंने आपको बताया था कि ये खत्म कर दो, इसको दोबारा कंट्रोल S करो, फिर यहाँ पे रिफ्रेश करो, फिर भी ये आ रहा है सही। इसी तरह करके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, इसको मैंने दोबारा सेव किया, दोबारा मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखो चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि इस फाइल में जो भी कुछ पड़ा हुआ है ये रीड करेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, एक जो चीज है, ये जो है ना, इस लिहाज से इतने ज्यादा स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती थी जिस लिहाज से सी शार्प करती थी, या हमारे ये एसक्यूएल करता था। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ये टैग यहाँ से खत्म भी कर देता हूँ, इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, स्टिल देखो सेम आया है। अच्छा, इसका मैं ये चेंज करने के लिए, ताकि कि ये रिफ्रेश भी हो रहा है कि नहीं, इसको मैं दोबारा सेव किया, यानी कि ये रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है ना, देखो ये चेंज भी हो गया इधर। इसका मतलब ये है कि ये उस लिहाज से उतने ज्यादा स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता जिस लिहाज से जो हमने पहली दो लैंग्वेज की हैं वो करती हैं। लेकिन फिर भी हमने स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सम टाइम पे हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है, सम टाइम पे हम ऐसी चीज यूज करनी पड़ जाती है जिसमें जो है ना वो पूरे स्टैंडर्ड उसे चाहिए होते हैं। तो हमने वेरीफाइड वेबसाइट ही बनानी है, उस चीज को कहते हैं वेरीफाइड, कि किसी चीज की कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन अगर होगी तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ना जवाब दे देगा चलना।
ठीक है, वो फिर भी उसे चला देगा, यानी इतनी हाई प्रोफेशनल इनकी जो है ना वो कोडिंग होती है लिखी हुई। ठीक है। तो अच्छा, अब ये नोट पैड के लिए ना आपको आपके पास सारा मेमोराइज होना जरूरी है, तब जाके आप इसका ये काम कर सकते हो, जो कि मुझे भी नहीं है मेमोराइज। तो इसलिए जो है ना हम एक टूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। सब ने अपने पास ये इंस्टॉल करना है। बहुत छोटा सा टूल है ये भी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही। जब हम ये इसको अंदर इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये अपने अंदर फंक्शनैलिटी दे देता है कि ये इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड कर देता है। अब मैंने जिस तरह इसको ये इंस्टॉल किया हुआ है, ये इस तरह का आपके पास इन्वायरमेंट इसका ओपन होगा। ठीक है। अब जब ये इस तरह का एनवायरनमेंट ओपन होगा, अब जैसे ये इसके अंदर कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हो, कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि HTML की, किसी भी सिंटैक्स की ओपन कर सकते हो। आप C# की भी ओपन कर सकते हो, SQL की भी ओपन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा टूल है इस लिहाज से। खैर, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया, 1 मिनट, ये, ठीक है, न्यू फाइल, क्योंकि न्यू HTML बनाने जा रहा हूँ मैं, न्यू फाइल मैंने बनाई। इसका मैंने नाम रख दिया, अच्छा ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, ये मैं HTML फोल्डर के अंदर चला गया। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें बनी हुई आ रही है फोल्डर के अंदर। फोल्डर बनाना है, फाइल बनानी है, मैंने बनानी है फाइल। ये नई फाइल बन गई, नाम दे दिया मैंने फर्स्ट HTML.html। ये एंटर कर दिया, देखो ये फाइल बन गई। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले हेड का टैग, देखो खुद ही इंटेलिजेंस आ रही है आपके पास, और देखो उसने क्लोजिंग भी कर दी उसकी। तो बड़ी फास्टली आप यहाँ पे काम कर सकते हो। सेम इसी तरह का यही वाला कोड मैं दोबारा इधर ही ले आता हूँ। इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, वो जो हमने ऊपर से टैग खत्म किया। ठीक है, इसको मैं दोबारा सेव कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि इस फाइल पे जाना है, ओपन फाइल इन एक्सप्लोरर, ये वाली फाइल, ठीक है, इस पे डबल क्लिक करूंगा, मेरे पास यही रिजल्ट आ गया। अब मैंने इसमें कुछ भी चेंज करना है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कह लो कि एक और टैग लेना है जो कि H1 का लेना है। ये जाहिर सी बात है, ये टैग आप लोग याद करोगे तो सारे हो जाएंगे। ये देखो खुद ही, यानी कि वो आ रहा है आगे इंटेलिजेंस। क्लोज किया, उसने अगली क्लोज भी खुद कर दी, यानी इंटेलिजेंस है इसके अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई फर्स्ट HTML वेबसाइट। Ctrl+S किया, सेव किया, इस फाइल को वापस इधर गया, इसे रिफ्रेश किया। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, इसका फायदा एक और क्या है कि मैंने इसका, अच्छा, ये होते हैं टैग। अब मैंने इनके अंदर स्पेसिफिक टैग के अंदर कोई भी चीज चेंज, यानी कि मैं कहता हूँ कि इसका कलर ब्लैक ना रहे, इसका कलर चेंज हो जाए, उन चीजों को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। यानी कि टैग के अंदर कोई भी हम फंक्शनैलिटी यूज करेंगे ना, उसे एट्रीब्यूट कहेंगे। ठीक है। और ये एट्रीब्यूट हर किसी के जेनेरिक, ये 25 से 30 एट्रीब्यूट आप लोगों ने देख रहे हैं, तो ये हर किसी के जेनेरिक होते हैं मोस्टली। टैग के जो है ना एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, कुछ टैग होंगे जिनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन मोस्टली के सेम होते हैं। तो मुझे एक एट्रीब्यूट का पता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। जब मैंने स्टाइल का, उसे मैंने कहा कलर। ठीक है, जब मैंने कलर लिखा यहाँ पे, ये कलर लिखा, उसने देखो आगे कॉलम खुद लगा दिया, उसने आगे पूछ लिया कौन सा कलर इसे देना है, तो मैंने कह दिया ऐसे कि ये वाला कलर दे दे, बस। ठीक है, ये कलर देखो यहाँ पे शो भी हो रहा है, देखो कितना, इधर से देखो किस तरह हम चेंज कर सकते हैं चीजों को। बात को समझ रहे हो आप? यानी कि इस तरह करके आप खुद कलर इसका डिफाइन कर सकते हो, इस तरह करके खुद, यानी कि इसका कलर दे सकते हो, कौन सा कलर दे। और टैग के अंदर जो ये चीज आएगी उसे हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। और ये हमारे टैग होते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ टैग बताऊंगा। जब आप लोग इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, जिस तरह अभी मैंने कहा कि यार मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूँ, तो वो आप लोगों ने खुद देखनी है ये चीज।
अब यहाँ पे अगर मैं इसे मैंने सेव किया है कि नहीं, नहीं किया हुआ सेव, जब ये सेव कलर चेंज या इस तरह के कोई भी फीचर हमने डालने होंगे, या इसका मैं कहता हूँ इसका मैंने फाउंट साइज इंक्रीज करना, वो भी स्टाइल के अंदर होता है। ये आ गया फाउंट साइज, ये देखो। ये खुद आप इंटरनेट से भी देख सकते हो कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैंने ये करना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैंने ये करना है। मैंने यहाँ पे आगे से लार्ज किया, अब मैंने इसे दोबारा कंट्रोल S किया, यहाँ पे गया। अच्छा, यानी कि वो जो H1 का टैग जो अपनी वो ये जो अपनी फंक्शनलिटी दे रहा था, ये वाला फाउंट साइज इससे छोटा है। ठीक है, तो यानी कि वो जो अपनी दे रहा था वो फिर भी ज्यादा फाउंट साइज था। इसके अलावा यानी कि जितना मैंने काम इसमें करवाना है ना, मैं इधर खुद लिख के करवा सकता हूँ। यही यानी कि ये वाला टूल यूज करने का फायदा है कि हर चीज आपके सामने आ जाएगी ये लोग कितनी यानी कि फाउंड से रिलेटेड कितनी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं नहीं कहता कि कोई भी चीज देखो, लेकिन अगर उन्हें देखनी है तो देख लेना। तो इस तरह करके जो है ना हम यानी कि इसको कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो इस तरह करके देख सकते हैं। एडिशनल चीज एक मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग वेबसाइट डिजाइन करोगे ना, देखो यहाँ पे आपने जो लिखा और यहाँ पे वो चीज ना शो हुई, आप कहते हो मैं एरर कैसे पकड़ूं कि यहाँ तो मैंने जो लिखा है वो और है, यहाँ पे जो चीज शो हो रही है वो और है। इसके हर किसी के अंदर यानी कि चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो जो है ना फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउजर हो, उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है ये वाली, इंस्पेक्ट वाली। ये ऐसे भी आ जाती है या F12 करने से भी आ जाती है। तो जब आप इसे क्लिक करोगे ना, तो इस तरह की विंडो आ जाती है। मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको जो है ना ऐसे नीचे रखूं, ये विंडो आ जाती है आपके पास। ये जो विंडो होती है ना, ये बहुत काम की विंडो है। जो भी फ्रंट एंड के डेवलपर होते हैं मोस्टली वो इसी विंडो पे काम कर रहे होते हैं। अब ये विंडो जो है ना, देखो यहाँ पे इसने बता दिया कि तुमने क्या HTML यूज की। ठीक है, अब इसमें जो है ना सबसे अहम चीज एक ये वाली है। ये देखो, मैं इस पे लेके गया, उसने मुझे बता दिया कि ये जो चीज मैंने शो की है ना, तुम लोगों ने ये लाइन लिखी है, इस वजह से मैंने ये चीज शो की है। और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको लार्ज की जगह कुछ और करता हूँ, स्मॉल करता हूँ, इंटर करता हूँ, देखो स्मॉल हो गया। लेकिन ये वाला जो स्मॉल हुआ है वो यहाँ पे चेंज करने से हुआ है, फाइल पे मैंने क्योंकि चेंज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे वो चेंज नहीं आएगा, परमानेंट चेंज नहीं आएगा वो। ये वाला जो चेंज किया है वो यहाँ पे शो होगा सिर्फ। अगर मैं दोबारा इसे रिफ्रेश करूंगा, दोबारा वही हो जाएगा जो फाइल से उसने किया है, क्योंकि इसने तो ये जो रिफ्रेश करूंगा इसने तो इस फाइल से उठाना है ना। जब वो इस फाइल से उठाएगा, इस फाइल में तो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने तो चेंज किया उसको रन टाइम पे यहाँ पे सिर्फ। तो जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करता जब तक ये यही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा वो इस फाइल से जाके उठाएगा और वो वही कर देगा जो मेरा ये पड़ा हुआ है, इस फाइल में ये पड़ा हुआ है। अगर मुझे परमानेंट चेंज करना है तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो परमानेंट चेंज है, ये टेम्परेरी चेंज के ये जो है ना यूजर देखते हैं हाँ भाई मैं क्या चेंज करूँ क्या करूँ, तो इस हिसाब से जो है ना वो अपने हिसाब से सेटिंग सेट करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टूल है और इसको हैंड यूज करना है। इसको जो भी आप एग्जांपल देखोगे यहाँ से लाके लाजमी देखना है, यहाँ से भी कोई चीज चेंज करके देखना क्या वाकई यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। तो ये इसलिए आज से ना आपको बहुत बेनिफिशियल टूल है। सिर्फ अभी आपने एलिमेंट को देखना है, ये जो सारी चीजें हैं ये हम देखेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ एलिमेंट्स को देखना है बस। अब मैं इसे देखो दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो ये इस फाइल से डाटा उठा के लाएगा। ठीक है, वही हो गया दोबारा। और यहाँ पे भी देखो वही हो गया कि यहाँ पे यानी कि फाउंड लार्ज आ गया और ये हो गया जो भी है, इस तरह की चीजें आ गई। तो देखो इधर से जिधर मैं जिस लाइन पे लेके जाऊंगा वो ऊपर सेलेक्ट कर देगा, और अगर मैंने ऊपर वाली लाइन से नीचे सेलेक्ट करनी है तो इस तरह करके ये ऐसे सेलेक्ट किया, देखो ये सिलेक्ट हो गई। अगर मैं दूसरी को देखना है, ये दूसरी, ये इस तरह करके तीसरी। तो ये बड़ा हेल्पिंग टूल है, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कोई भी कह के इसको इंस्पेक्ट करो, तो आपने राइट क्लिक करके ये इंस्पेक्ट, ठीक है इसी तरह करके, या F12 करोगे तो आपके पास ये टूल ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपने जो आपको कन्वीनियंट लगता है उस तरह करके आप इसे सेट कर सकते। मोस्टली लोग ऐसे भी देखते हैं ऐसे, यहाँ से। ठीक है, यानी कि यहाँ से और ये। तो अगर ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये वेबसाइट ओपन की हुई है ना, ये इसका मैंने HTML देखना है, अगेन जाऊंगा यहाँ पे इंस्पेक्ट, ये इसकी सारी HTML होगी।
मैंने देखना है ये जो इसने यूजिंग ये करके लिखा है, ये इसने क्या क्या परफॉर्म किया है, मैं आऊंगा इस पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखो, ये जो यूजिंग लिखा है, इसने H2 का टैग यूज किया है और यूजिंग लिखा हुआ है, यूजिंग CSS लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये जो बटन इसने लगाया है, कैसे लगाया है, मैं उसकी HTML देखना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसने देखो कितनी बड़ी इसकी HTML, कितने एट्रीब्यूट दिए हैं, कितने, क्यों, क्योंकि ये प्रोफेशनल का ही काम है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना आप ये चीजों को दूसरों की एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी खुद बना सकते हो, इस तरह करके चीजों को यूज कर सकते हो। अच्छा, अब देखो, मैं जो आपको बात कर रहा इस HTML में क्या है, ये वेरीफाइड HTML नहीं है, ये जो पेज की HTML है। क्यों? यहाँ पे देखो कितने ज्यादा एरर इसे शो कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमने जो जो भी HTML पे काम करना है, फुली वेरीफाइड करना है। हमारा देखो कोई एरर आ रहा है इधर? कोई एरर नहीं आ रहा, सिर्फ इंफॉर्मेशन आ रही है। वो अगर आपने देखनी हो और उनके मुताबिक करनी हो तो वो कर दो, लेकिन एरर कोई नहीं है हमारी HTML में। ठीक है, तो हमने इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना है ताकि प्रोफेशनली है जो है ना हम चीजों को लेके चले। तो ये टूल यूज करते हुए, ठीक है, ये वाला टूल यूज करते हुए बाकी खुद भी आप टेक्स्ट से भी बना के देखना जिस तरह भी। तो जितने मैं एट्रीब्यूट क्या करूंगा उनको आपने उस तरह लिखना है जिस तरह मैंने कहा है। और सॉरी, एट्रीब्यूट नहीं, टैग, क्योंकि एट्रीब्यूट पे नहीं हम जाएंगे, वो आप लोगों ने खुद देखना है। जिस तरह मैंने अभी देखा कि यार मैं इसका कलर चेंज करूँ, कलर चेंज कर दिया। इसी तरह अगर इसके अगेंस्ट मैंने बॉर्डर लगाना हो तो मैं बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा। यानी कि इस तरह करके वो आपको देखना, खुद एक्सप्लोर करना, उसमें इतना वो इशू नहीं है। बाकी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों को यहाँ से ही बताऊंगा देख के, इधर से ही देख के बताऊंगा आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने इधर से देखनी हो तो इधर से देख लेना, वरना उसे और ज्यादा एक्सप्लोर करना हो तो वो आप लोग कर सकते हो ऑनलाइन खुद। तो यही जो है ना हमारी HTML है, और इसी को ऐसे ही लेके चलेंगे। इसमें दो तीन चीजें हैं जिनके लिए जो है ना हम प्रॉपर मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो यानी कि उसकी पैडिंग, मार्जिन, ये चीजें थोड़ी सी जो है ना यानी कि देखने वाली है कि क्या ये चीजें क्या होती हैं। लेकिन उसको हम देखेंगे, पहले हम थोड़ा गो थ्रू हो जाएं अपनी HTML के अंदर, तो फिर जो है ना हम उन चीजों को देखेंगे। तो अभी जो फर्स्ट डे के लिए जो टैग है ना, ये 7 ही टैग है जो मैंने भी यूज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 7 टैगों के बारे में आपने देखा, इन टैगों के बारे में देखना है, इनकी यानी कि डेफिनेशन देखनी है, क्यों ये यूज होते हैं। इनका सिंटेक्स तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सिंटेक्स HTML का क्या है, ये है जो लिखा है मैंने इधर। अच्छा, और दूसरा ये कि ये केस सेंसिटिव भी नहीं है ये लैंग्वेज, आप छोटे बड़े जिस मर्जी उसमें लिख दो, ये जो है ना हमारे ये जो कंपाइलर है ना क्रोम वगैरह, ये रीड कर लेते हैं इसे। तो ये 7 टैग है। एक तो टैग इसका ये आ गया कि ये जो डॉग टाइप लिखते हैं और HTML लिखते हैं क्यों होते हैं, ये देखो। फिर HTML सिंपल, फिर हेड का है, फिर टाइटल का है, फिर बॉडी का है, फिर H1 है और P है। ठीक है, अच्छा, ये जो H1 है ना, ये आगे से बहुत ज्यादा टैग है, यानी कि ये H1 के साथ साथ H2 भी है। लेकिन जब H1 आप देख लोगे समझ आ जाएगी आपको कि H2 क्या करता है। इसी तरह करके H3 भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये गलती हो गई, यहाँ पे मैंने H3 से शुरू किया, लेकिन फिनिश मैं किसे कर रहा हूँ, H1 के टैग को कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं H3 कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो H जितने हैं ना ये आपने देखने हैं। यानी कि टैग का मतलब, कंप्लीट टैग का मतलब यही है, देखो कितने H है, सिर्फ ये 6 तक है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखने हैं, ये। ठीक है, तो ये जो है ना यानी कि 7 टैग आप लोगों ने देखने हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होगी किसी को तो वो पूछ लेना। तो वैसे तो इंशाल्लाह नहीं होगी कंफ्यूजन, स्मूथली आप इस चीज में चलोगे। तो इस तरह करके जो है ना HTML को हमने आगे लेके चलना। तो आज के 7 टैग ये हैं, इनके बारे में लिखो, देखो, प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे कोई किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, वरना हम बाइंड अप कर देते हैं फिर। चलो ठीक है फिर, हम इसे ऑफ करते हैं। तो मैं आप लोगों को टैग बताता रहा करूंगा। ठीक है, जिस दिन हमने मीटिंग भी करनी होगी तो वो भी मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा कि आज हम मीटिंग करेंगे। ठीक है, वरना इस तरह करके 7 दिन में हमने ये 49 टैग तकरीबन, हम यानी कि 50 टैग तक जो है ना हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और यही बस HTML है, यानी कि फ्रंट एंड पे बस यूजर को क्या डिजाइन दिखाना है ना, तो उस डिजाइन को दिखाने के लिए जो टैग यूज होते हैं ना उसे HTML कहते हैं।